मेरी किस्मत का प्यार। जिंदगी का अजीब मिजाज होता है, कभी कभी हमें कौन से दो राहे पे लाए खड़ा कर दे समझ में नहीं आता। जब हम कभी हमारी जिंदगी की डोर की ओर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ उलझी सी है, पर जब सुलझ जाए तो लगता है कि कुछ झंझट ही नहीं हुई थी। ऐसे ही मेरी जिंदगी भी कुछ झंझट और सुलझी सी है। वो हमारे कॉलेज के दिन थे। मैं बीएससी कर रही थी। मेरी एडमिशन उस कॉलेज में हुई थी जहाँ मेरे पुराने दोस्तों की टोली थी। मैं पहले उसी शहर में थी, पर पापा के ट्रांसफ़र के बाद हम दूसरे शहर चले गए थे। अब वापस आए तो सब कुछ बदल गया था, बस ना बदले तो मेरे पुराने दोस्त। मैं अपने दोस्तों के साथ अच्छे से पढ़ाई कर रही थी और ज़िंदगी का ऐसा पन्ना आया कि ना मैं पढ़ पाई और ना समझ ही पाई। मेरी इस दुनिया में समीर आया, जो मेरी ज़िंदगी बनने वाला था। हमारी पलटन के साथ कुछ ही दिनों में वो घुल मिल गया। वैसे तो उसका सीधा साधापन मुझे बहुत ही भाने लगा था। लड़कियों की इज्जत करना, हमेशा अपने दिल की करना, सबसे अच्छे से पेश आना मुझे अच्छा लगने लगा। हम सब ग्रुप में हमेशा साथ ही रहते थे। वैसे कभी उससे आज तक अकेले में मेरी बात नहीं हुई थी। जो भी था ग्रुप तक ही था, लेकिन एक दिन चचेरी बहन की शादी में दोनों इत्तेफाक से मिल गए अकेले साथ में, कोई दूसरा ग्रुप वाला नहीं था। उस दिन दोनों ने शादी में साथ में डांस किया और बहुत ही ज़्यादा मस्तियाँ की। धीरे धीरे अब ये दोस्ती दोनों तरफ से मोहब्बत की आग लगने लगी थी। एक दिन मुझे कॉलेज आने में देर हो गई। उसने पूछा, आज इतनी देर से? जब घर से निकलो कॉल कर दिया करो, फिक्र होती है तुम्हारी। मैंने भी पूछा, क्यों करते हो इतनी चिंता हमारी? आखिर माजरा क्या है? बात को बोलने लगा और कह दिया, सिर्फ दोस्त हो हमारी और कुछ नहीं। इस पागल का मैं क्या करती? प्यार भी करती थी और कहने से भी डरती थी, कहीं उसने मना कर दिया तो मैं हार जाती। कॉलेज का आखिरी दिन उसने हिम्मत कर ही ली, क्या इस जीवन का सफ़र में मेरी हमसफ़र बनोगी? मैं कैसे एकदम से हाँ कह दी। फिर मैंने भी शर्त रख दी, मेरे पापा से बात करो फिर मेरी हाँ होगी। उसने पापा से बात की और हम दोनों हमसफ़र हो गए। सब कुछ सही चल रहा था। दोनों की सगाई हो गई। हम बाहर घूमने जाते थे। दोनों परिवार एक होने ही वाले थे, पर शायद मेरे नसीब में ये खुशी नहीं थी। एक दिन मुझसे मिलाने के लिए समीर अपने खास दोस्त रिदम को लेकर कार से आ रहा था और तभी उनकी कार एक्सीडेंट हो गई और समीर को हमेशा के लिए खो दिया। उसके जाने के बाद सफ़र सूना सूना लग रहा था, मानो जिंदा लाश। कई महीनों तक खुद को चार दीवारी में कैद कर लिया था, पर जब पापा बीमार हो गए तो बाहर निकली तब पता चला कि रिदम इतने दिनों से हमारे घर पर ही है। सबकी देखभाल वही तो कर रहा है। पापा ठीक हो गए और मुझे शादी के लिए मना भी लिए। कैसी अजीब पहेली थी। रिदम के साथ जिंदगी की नई शुरुआत हुई, पर कहीं तो समीर की कमी थी। एक दिन घर की सफाई करते समय रिदम की पुरानी डायरी मिली और एक सच पता चला कि रिदम मुझसे कॉलेज से प्यार करता था। बस कभी कभी उलझ जाती थी कि किसकी किस्मत ज़्यादा खराब है, मेरी, समीर की या रिदम की। आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।